इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। लोगों ने साधना पंचेंद्रिय विषयों को तोड़ने मरोड़ने को साधना कह दिया। क्यों तोड़ा मरोड़ा? कि ना रहेगा बांस, आंखें ही नहीं रहेंगी, आंखों को फोड़ के बैठ गए, साधना कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए। इससे साधना नहीं होती। किससे साधना होनी थी, यह आज आपको सीखना है। आंखों ने सबसे ज्यादा चित्त को चंचल किया, लेकिन चित्त के बाद में जो चंचलता आई है वह तुम्हारे चरित्र को नष्ट करती है। यदि आपको अपने चित्त और आंखों पर नियंत्रण चाहिए तो अपने चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। रमेश पंडित जी, यहाँ जब इस गाथा को पढ़ा तब पता चला कि मैं अशुभ भावों से तब तक नहीं बच सकता जब तक मेरे अंदर में शुभ चारित्र का, संयम का जीवन में प्रवेश नहीं होता। मां, किस किस का शील व्रत है? शील व्रत नहीं आएगा तो आंखों को कोई नहीं रोक पाएगा। विकास पंडित जी, शादी भी शील व्रत है। शादी करना संयम है। बेटा, जितने बच्चे हर्ष बहुत लंबी उम्र तक शादी नहीं करते हैं, ये अपने शील को पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। और यदि शादी अभी तक यदि शादी नहीं की है तो 10 जगह अपने अब्रह्म भाव जा रहे थे। और यदि आपने एक व्यक्ति अथवा एक स्थान पर संबंध स्थापित कर लिया है, कम से कम 9 के प्रति अशुभ भावों से तुम बच गए हो। 9 के प्रति अशुभ भावों से ये शील व्रत जैसे ही आपके जीवन में आएगा, ये आनंद देना प्रारंभ कर देगा। यहां आज जो कहा है, वत समिति शील संयम परिणाम सुहमणो जानो, बहुत अच्छी बात है। रमेश पंडित जी जैसे मिलेंगे विद्वान, वे कहेंगे महाराज जी यहाँ भावों की बात कही गई है कि व्रतों के भाव होना चाहिए, शील के भाव होना चाहिए, संयम के भाव होना चाहिए, समितियों के भाव होना चाहिए। पालने का कहां लिखा? देखना ऋषभ, बिकॉज अशुभ मन किससे होता है? मन का अर्थ भाव, और भाव व्रतों के भाव और संयम के भाव और शील के भाव और समितियों के भाव, ये भाव होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वहां सही है ना? इस भाव से अशुभ मन बच जाएगा। ये भाव होंगे कब हिमांशु? उन जीवों से पूछ लेना, तुम अशुभ में ही तो नहीं जी रहे हो। क्योंकि आचार्य भगवान जब ये भाव कब होंगे? देखो मां, यदि वंश आपने रसगुल्ला खाया है तो आनंद आता कि नहीं? और भाव होते कि नहीं, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। बेटा खड़े तो, जब आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला जैसे ही मुख में गया तो आनंद आया ना? ऐसा आनंद मन में आया कि रसगुल्ले में आया? मन में आया ना? तो रसगुल्ले खाने की जरूरत थी क्या? आनंद तो मन में आया था ना। इंद्र सेन जी बच्चे से पूछो, बेटा हाथ जोड़ के खड़े हो, हाँ ऐसे। अब बताओ, रसगुल्ला खाया तो आनंद किस में आया? मन में आया। मन में क्यों आया? क्योंकि रसगुल्ला खाया। मन में तभी आया ना जब रसगुल्ला खाया। और रसगुल्ला नहीं खाते और सोचते कि रसगुल्ले जैसा आनंद आ रहा है, आता क्या? मां समझना, हम महाराज जी द्रव्य पूजा नहीं करते, हम तो भाव पूजा कर लेते हैं। मां, बिना रसगुल्ले के तुम्हारे भावों की कोई पूजा नहीं होती है। हाँ बेटा,
रसगुल्ले का आनंद बिना रसगुल्ले के लिया जा सकता है ना? रसगुल्ले का आनंद आएगा ना? बिल्कुल। जैसा रसगुल्ला खाने पर आनंद आता है, ऐसा कभी विचारों में आनंद लिया? रमेश पंडित जी, ऐसा कभी विचारों में आना है कि जो रसगुल्ले का स्वाद जो आया था और बिल्कुल अंदर में वह तृप्ति के साथ में विकर्ष पंडित जी वह आनंद आया हो? आ सकता है क्या? इसलिए ज्ञानी बाहरी चारित्र का पालन करते हुए ही अंतरंग के भावों की वह चारित्र पालन की विशुद्धि बनती है। आशीष, हम कितना ही अच्छा पढ़ते रहें, हमारे जीवन में जब तक रसगुल्ला मुख में नहीं जाता है तब तक आनंद प्रारंभ नहीं होता। ऋषभ, जिस दिन संयम आनंद, माँ अगर ये सो भी रहा है वंश, बेटा कुछ सोच नहीं रहे तुम, और तुम सो रहे थे और किसी ने मुख में रसगुल्ला रख दिया, आनंद आएगा कि नहीं? भाव अच्छे होंगे कि नहीं? सो रहे थे तुम तो, लेकिन जैसे ही रखा और मुख में गया और बस रस आना चालू और उसका आनंद लेना चालू। ऐसे ही ऋषभ ऋषभ सुनो सुनो सुनो, आनंद कब आता है? नहीं था मेरा मन चारित्र पालन का, नहीं था मेरा मन संयम धारण का, नहीं था मेरा व्रत समितियों को पालने का। बेटा एक बार तो लेके देखो, मुख में रसगुल्ला जाएगा तो मन में आनंद आएगा ही आएगा। पंडित जी ये कह रहे हैं जब भी भाव बनेंगे। अब पंडित जी ने सोचा, रमेश पंडित जी ने, कि व्रतों के लिए बिना मैं तो मुनि पने का आनंद ले रहा हूं, यानी बिना रसगुल्ले के रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं। इसलिए ये जो भाव, क्योंकि ये शुभ मन की गाथा चल रही, आज बड़ा आनंद है। अभी तक अशुभ मन लगता था महाराज जी रोज हमारी कटाई करते, बिल्कुल नहीं कटाई करते। पहले ये जानो तो कि हम अशुभ कर रहे थे। आज आचार्य भगवान बताते हैं आश्रव भावना में कि कहीं अशुभ में मैं जीवन ही निकाल देता हूं और पाप का ही बंद करता हूं, अब तुम शुभ में कैसे आओगे? अगर शुभ में आ गए तो बहुत सारे पाप बंद की प्रक्रिया से बच जाओगे। तो शुभ में आने का यदि कोई तरीका बताया तो आचार्य भगवान ने बताया कि जो पुराने अशुभ भाव हैं वे छूटेंगे कैसे। यानी वे छूटेंगे कैसे? जब हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं सोचना तो मन वहीं जाता है, हमें ये नहीं करना तो और उसकी तरफ चित्त जाता है। तो कैसे रुके? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसको रोकने का एक ही उपाय है, मन रुकने वाला नहीं है, मन को कहीं और लगा दो। बेटा बैठ जाओ, मन को कहीं और लगा दीजिए। तो कहाँ लगा दें? तो कहते हैं चारित्र पालन में, समितियों के पालन में, सील और संयम के पालन में इसे अग्रसित कर दीजिए। नियम से आपके अशुभ मन का वहीं पर विराम लग जाएगा और शुभ परिणति में आपका पूरा समय निकलने लग जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो संक्लेशित होते हैं, ये मुनिराजों को संक्लेशता क्यों नहीं होती? कितना कष्ट है ना माँ। हम सोचते हैं हम कष्ट से बच जाएं, लेकिन हम व्रतों को अंगीकार नहीं करते हैं। और जिस दिन व्रतों को अंगीकार किया जाएगा, बेटा बिना रसगुल्ले के भाव हुए भी रसगुल्ला मुख में जाते ही से आनंद प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन आपके जीवन में अणुव्रत आ जाते हैं, उस दिन आपका अपने आप वह परिणाम आपके लिए आनंददायी हो जाता है, शुभ मन की ओर चला जाता है। चारित्र धारण करके ही चारित्र के भाव बनाए जा सकते हैं। बेटा ऋषभ, यहां लिखा था, इतना ही लिखा है यहां पर, व्रत समिति सील संयम परिणाम, और व्रत समिति शील और संयम के परिणाम शुभ मन है। आप लोगों के होते हैं ना? आप लोगों के होते हैं ना? अब बताओ, चार ही चीजों को हिमांशु शुभ में रखा, शेष को तो किसी को शुभ में ही नहीं रखा आचार्य भगवंतों ने। यहां तो यही कह रहे हैं शुभ मन अगर कुछ है तो व्रत संयम है। तो बहुत अच्छे हिमांशु जैसे लोग मिल गए। महाराज जी हमारे तो पूरे समय व्रती बनने के, व्रत के परिणाम होते हैं। बेटा व्रत के परिणाम नहीं होते हैं अभी तो आपके जो परिणाम है वह आनंद मन में तभी आता है जब व्रत धारण किए जाते हैं।
इसलिए चारित्र जब धारण किया जाता है ज्ञानी, तब मन अपने आप रुक जाता है और आंखें भी अपने आप रुक जाती हैं। मां जितना विस्तार से हम, जैसे वह हाथी, रमेश पंडित जी, वह हाथी जब मदमस्त होके चलता है ना, तो कहाँ किसी को देख पाता है। माँ जब मद से झरता हुआ हाथी कहीं विहार करता है, तो ना तो उसके लिए कोई दीवाल, ना छोटे मोटे पर्वत, कोई भी उसके लिए बाधा पैदा नहीं करते। बड़े से बड़े वृक्षों को वह हटाता हुआ चलता है। ऐसे ही जब जीव अशुभ में प्रवृत्ति मदमस्त हाथी की तरह करता है, तो उसके जीवन में केवल उजाड़ के अलावा कुछ नहीं बिकता है। मदमस्त हाथी की चाल में हम मदमस्त चलते हैं, तो जीवन में कभी भी हमारे साथ में जिस स्थान से हाथी निकल जाए ना, जगदीश जी, हाथी अगर निकल गए हैं, और हाथी एक आध नहीं रहते, हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं। ऐसे ही तुम्हारे 5 इंद्रियों के हाथी और मन जो चल रहा है ना, वो हाथी यदि जिस जंगल से निकल जाते हैं ज्ञानी, वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ अभी अभी हाथी का कोई झुंड निकल के गया है। सब तितर बितर करके जाएंगे। ऐसे ही मेरे जीवन में जो तितर बितर हो रही है, वह 5 इंद्रियों की इतनी बड़ी आसक्ति, इतना मद चढ़ा हुआ है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और नहीं मिला तो मैं इसके लिए करने कुछ भी तैयार हूँ। इसलिए कहा, अपने जीवन में जिसके संयम नहीं आ पा रहा है, वह अभी मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है, अपना ही उजाड़ कर रहा है। कैसे मन को एकत्र करें? कुछ नहीं बेटा। वंश, जब रात्रि में भोजन के भाव होते हैं, रात्रि में अपन या अच्छी चीज़ ना खा के बुरी चीज़ के भाव होते हैं, जिसमें हो सकता है एग भी पड़ा हो, आइसक्रीम है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। अब हमारे भाव हो रहे हैं बेटा, जिस दिन तुम छोड़ देते हो उस दिन भाव होते हैं क्या? नहीं होते। जिस दिन आपने रात्रि में भोजन करना छोड़ दिया उस दिन भाव होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जब तक मैं खुले हाथी की तरह घूमता रहूंगा तब तक मेरा नाश होगा, और जब मैं उस पर ही अंकुश लगा देता हूं तो वही हाथी बड़े से बड़े काम करने के लिए कार्यकारी हो जाता है। रमेश पंडित जी, ये क्या किया जाए? तो चारित्रशील आदि से जैसे अंकुश लगाया जाता है, ये अंकुश का काम मेरे जीवन में प्रारंभ हो जाए तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। किसी को सिर दर्द नहीं हो सकता, यानी सिर दर्द का कारण है मेरे जीवन में बढ़ते हुए अनेक आकांक्षाएं। सिर दर्द का मेरे जीवन में यदि कोई कारण है तो मैं अपने जीवन को शांत चित्त करता ही नहीं हूं। कभी अपने व्रत समितियों की ओर यदि शांति से बैठना सीख जाए तो सारे सिर दर्द भाग जाएं। अनेक संकल्प विकल्प, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जिसे आप अभी कह रहे हैं अवसाद की समस्या, जिसे डिप्रेशन कह लो, चिंता कह लो, स्ट्रेस कह लो, एंजाइटी कह लो, ये सब एक ही घोड़े से बंधे हुए हैं, एक ही लगाम से बंधे हुए घोड़े हैं बेटा, एक ही लगाम से बंधे हुए घोड़े हैं। लगाम खींच ही नहीं रहे हो। स्ट्रेस हो, टेंशन हो, अथवा डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और ओवर थिंकिंग, ये सारे के सारे जो हैं उसके लिए एक ही लगाम है। यदि वह खींच ली जाए तो ये पांचों के पांचों आपके पास नियंत्रित हो जाते हैं, कभी आगे नहीं भाग सकते हैं। उसके लिए है माँ, अपने जीवन में इन संयम की ओर बढ़ा जाए, चारित्र की ओर बढ़ा जाए, शील व्रतों का धारण किया जाए और संयम से जीवन जिया जाए, तो यह कभी भी आपके जीवन में किसी भी उपद्रव को नहीं कर सकते हैं। विकर्ष पंडित जी, जब हाथी चलता है तो हाथी को कुछ नहीं करना पड़ता है। इतना दमदार हाथी कि जंजीरों से भी बांध दिया जाता है तो तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। शक्ति का अनुमान नहीं है, शक्ति का अनुमान नहीं है। जंजीरें पैर में बांधी जाती हैं लेकिन फिर भी उतने से नियंत्रण में नहीं आता। लोगों ने पंचेंद्रियों को जंजीरों से बांध के, रमेश पंडित जी,
अनेक जीवों ने साधना प्रारंभ की और इंद्रियों को जंजीरों से बांध के उसको साधना कहना प्रारंभ कर दिया। जंजीरों से बांध देना साधना, बिल्कुल ऐसी भी साधना जगत में देखी जा रही है जो अकार्यकारी है। तो क्या किया जाए? क्या बांधने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा अंकुश की जरूरत है। पहले हाथी के ऊपर जैसे जरा सा अंकुश हाथ में लिए रहे तो काम बन जाता है, ऐसे ही अखिलेश जो हमारे अंदर में यह हाथी बैठे हुए हैं उनको यदि नियंत्रण करता है तो ज्ञान रूपी अंकुश हाथ में रखिए। ज्ञान रूपी अंकुश को हाथ में रखना पड़ेगा, बिकॉज जो ये सुन ही नहीं पा रहे हैं वे कभी भी ऐसी समस्याओं से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। माँ, जीवन में प्रत्येक घरों की यही समस्या है। महाराज जी टेंशन हो रही, महाराज जी चिंता है, महाराज जी ऐसा नहीं हो रहा। अरे क्यों अपनी असीम सीमाओं को बढ़ाते जा रहे हो? चिंताएं तो होंगी ही होंगी। इसलिए अभी तक ये लग रहा था मुझे कि जो परिग्रह है यह तो आनंद देता है, इसलिए लोगों ने उसे पाप ही नहीं माना था। जितनी चीजें होंगी वह आनंद देती हैं। वास्तविकता में आनंद उससे नहीं है, आनंद तो संतोष में होता है। 10 रुपए होकर 1 लाख रुपए कमाने वाला भी अपना जीवन निर्विकल्प शांति से जी सकता है और 1 करोड़ आने के बाद भी जीवों के पास में शांति नहीं है। इसलिए आनंद संतोष में है, ना कि असीम सीमाओं में। हम बंधते ही नहीं है, अपने आप को बांधते ही नहीं है। जिस दिन निर्णय कर लो कि आज नगर के बाहर नहीं जाना, बस ना ट्रेन की टिकट देखना है विकर्स, ना ट्रेन पकड़ने का इंतजार करना है, अनेक संकल्प विकल्प छूट तो नहीं जाए, तो बारिश हो रही है क्या, और अगर त्याग कर दिया है कि आज जाना ही नहीं अंकुर, तो अब बताओ संकल्प विकल्प बढ़ेंगे क्या? यही आनंद है, यही आनंद है। जिन्होंने अपने सारे संकल्प विकल्पों को दूर ही कर दिया हो, अब उनके पास अशुभ में जाने के लिए कोई कारण ही नहीं बचता है। इसलिए दिगंबर योगियों के पास में प्रति समय जो व्रत समितियों का पालन होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।